नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th यानी बोर्ड एग्जाम में एक थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक थ्योरम जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। तो चलिए हम आपको आज थेल्स प्रमेय प्रूव करके बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उसका स्टेटमेंट कथन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कथन हम पहले स्टार्ट यहाँ पर लिखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय इसको बोलते हैं इंग्लिश में भी थेल्स प्रमेय ही, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। इसका दोस्तों कथन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है उसको दे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कथन यानी स्टेटमेंट। तो दोस्तों, जो कथन स्टेटमेंट होता है कि किसी त्रिभुज के, ठीक है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ पर लिखते हैं किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अन्य दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु यानी जो ये दो बिंदु होती है, ये बिंदु उस भुजाओं को समान अनुपात यानी सेम रेशियो में, समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों, ये रहा थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट, कथन क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये बिंदु उस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा आपका थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट। इसको फिगर बनाते हैं, ठीक है, और फिगर के माध्यम से फिर इसको प्रूफ करें। ये स्टेटमेंट जो है एक फिगर में आ जाता है, ठीक है। फिर उस फिगर को देखते हुए हम थेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो चलिए, ये रहा स्टेटमेंट। तो अब फिगर बनाते हैं इसका, फिर उसको प्रूव करेंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका यहां पर फिर दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम हो जाएगा ED। देखिए दोस्तों, हम आपको स्टेटमेंट क्या बताए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए, तो BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं D, ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब ABC का जो एक भुजा है AB और AC, ठीक है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु का नाम D है और दूसरा बिंदु का नाम E है, ठीक है। तो दो बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है। और ये बिंदु का मतलब जो दो बिंदु है D और E, AB को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसी तरह बिंदु E AC को भी समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब दोस्तों, जितना AD बाय DB होगा और AE बाय EC होगा, इसी को कहते हैं सेम रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करना। यानी बिंदु D है जो AB को समान अनुपात में विभाजित करेगी, बिंदु E जो है और भुजा AC को समान रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप देखिएगा दिया हुआ क्या है, तो स्टेटमेंट के अनुसार ही लिखेंगे दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिवन, ठीक है, दिया हुआ यानी गिवन। तो दोस्तों, जो दिया हुआ है BC पैरेलल हो जाएगा DE,
ठीक है, ये दिया हुआ था, ठीक है, कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया जो कि BC पैरेलल DE हो जाएगा। और दोस्तों इसमें है कि जो AC का बिंदु है, मध्य बिंदु D है, वो AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AB एवं ठीक है AC को बिंदु D एवं E प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यानी रेखा जो AB है और AC है वो बिंदु D और E क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बिंदु E और E इसको प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों BC पैरेलल DE हो गया और AB को D पर प्रतिच्छेद करती है और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यानी मध्य बिंदु इसका होगा, मिड पॉइंट। तो ये हो गया दिया हुआ दोस्तों। अब इसका हम देखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है दोस्तों, यानी टू प्रूव, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? तो दोस्तों आपको हम बताए थे कि जो बिंदु D है AC को AB को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बाय DB, और बिंदु E जो है वो AC को भी समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AE बाय EC, ये समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये सिद्ध करना, आपको प्रूव करना है। ये हो गया दोस्तों। जो थर्ड टर्म करना है रचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन लिख दिए यहाँ पर, यानी रचना। दोस्तों यहाँ पर कुछ रचना किया जाता है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। जब भी आप थेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे, साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो आपको दिमाग में लेकर चलना कि रचना क्या करना पड़ता है उसमें। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर रचना कर रहे हैं, बिंदु D से AC पर लंब डाल रहे हैं, ठीक है। लंब डाले हैं जिसका नाम M रखें, पॉइंट M रखें, ठीक है। बिंदु D से AC पर लंब डाले हैं M। उसी तरह बिंदु E से AB पर लंब डाले हैं N, ठीक है। ये रचना की है। दूसरा दोस्तों करें BE को मिला देते हैं, बिंदु B से E को मिला दिए और उसी तरह बिंदु C को D से मिला दिए, ठीक है। देखिए BE को मिला दिए और CD को मिला दिए, तो ये रचना हो गया। तो रचना में क्या किया है यहाँ पर? देखिए EN परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB हो गया, EN परपेंडिकुलर AB, और दूसरा किए हैं DM परपेंडिकुलर AC, तथा BE एवं CD को मिलाया, इसको मिला दिए, ठीक है। EN परपेंडिकुलर AB, DM परपेंडिकुलर AC तथा BE और CD को क्या कर दिया? मैंने मिला दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो ये दोस्तों 3 प्रकार से दिया हुआ था, गिवन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखे हैं, एक अनुसार लिखे। सिद्ध क्या करना है? जो बिंदु D था इसको समानुपात में विभाजित करती है, उसी तरह E बिंदु AC को समानुपात में विभाजित करती है। और रचना में कंस्ट्रक्शन में EN परपेंडिकुलर AB, DM परपेंडिकुलर AC और B और CD को मैंने ज्वाइन कर दिया, मिलाया, ठीक है। अब जो फोर्थ स्टेप दोस्तों होगा, चौथा स्टेप, तो स्पेस कम है इसके वजह से मैं इसको मिटा रहा हूं। चौथा जो स्टेप होगा मेरा वो प्रमाण, यानी प्रूफ क्या करना है, ठीक है, प्रूफ से चलना है। दोस्तों स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं। तो प्रमाण से अब शुरुआत करना है इसको, ठीक है। प्रमाण से स्टार्ट करते हैं इसको, इसका नाम A था। तो चलिए प्रमाण यानी प्रूफ, देखिएगा प्रमाण यानी प्रूफ में दोस्तों चलना है एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ, देखिएगा दोस्तों ADE लेके चल रहे हैं और ले रहे हैं BDE ले रहे हैं, एरिया ऑफ BDE। दोस्तों एरिया जो त्रिभुज का जो साधारण क्षेत्रफल का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइटों का आप एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, शीर्षलंब बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, उसी का सेम नाम होता है। तो त्रिभुज का एरिया लगाएंगे ADE में तो 1/2 बेस इंटू हाइट। दोस्तों देखिए ये ट्रायंगल सीधा है तो आपको बेस नहीं नजर आ रहा है, जब इसको थोड़ा मूव करेंगे, ठीक है,
थोड़ा उल्टा ऐसे करके देखेंगे तो इसका बेस AD हो जाएगा और इसका जो हाइट है वह EN आपको नजर आएगा, जो आपने परपेंडिकुलर लंब डाला था, ठीक है, वही शीर्षलंब ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका आधार हो जाएगा AD और जो इसका हाइट हो जाएगा EN हो जाएगा। उसी तरह ट्रायंगल BDE में देखिएगा, इसको भी थोड़ा मूव कीजिएगा तो बेस इसका BD हो जाएगा और आपने परपेंडिकुलर जो डाला है AB पर EN, ये आपका यहाँ हाइट हो जाएगा। तो इस सेम हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा BD और इसका हाइट हो जाएगा EN, ठीक है, हाफ हाफ कट गया, EN कट गया तो बच गया AD/BD। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन चलिए पुनः कर लेते हैं इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों लेते हैं पुनः एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में शॉर्ट में लिख रहे हैं CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसमें भी वही लगाएंगे। अब इस पार्ट में हम यूज करेंगे, इस साइड AC में यूज करेंगे। तो 1/2 बेस इसका दोस्तों AE हो जाएगा, AE बाय और जो ऊंचाई होगा इसका DM। उसी तरह आप इसको ऐसे मूव करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे तब आपको बेस और हाइट अच्छी से नजर आएगा, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बेस AE हो गया और इसका जो ऊंचाई हाइट हो जाएगा DM हो जाएगा 1/2। आप CDE में यूज कर रहे हैं, CDE में तो बेस इसका AC हो जाएगा और इसको जो परपेंडिकुलर DM AC पर डाले हैं तो DM इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बेस EC गुना DM, तो हाफ हाफ कट गया, DM कट गया, तो ये हो जाएगा AE/EC। इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। दोस्तों एक चीज देख रहे होंगे, जब आपने ADE और BD ऊपर लिए, उसी तरह ADE और CD ऊपर लिए, तो दो चीज इसमें कॉमन आ रहा था कि ट्रायंगल AD का एरिया और इसमें भी ट्रायंगल AD का एरिया आ रहा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें BD और CD का एरिया बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको मुझे बराबर करना है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, ट्रायंगल BDE एवं ट्रायंगल CDE एक ही आधार DE एवं समांतर रेखाएं DE एवं BC के बीच, ठीक है, स्थित है। देखिए दोस्तों ऐसे भी हम प्रैक्टिकल सोचे कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, इधर भी दो पैरेलल है और इधर एक भी पैरेलल लाइन इधर है, एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है मान लीजिए, और उसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा ना वो हमेशा बराबर होगा, बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बराबर होगा, ठीक है। तो उसी तरह आप यहाँ देखिएगा DE और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये जो दोनों जो ट्रायंगल है BDE और CD, इसका एक ही आधार DE है, तो इसका बीच का जो क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर है। ऐसे भी आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस या बीच का एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो उसी तरह BDE और CDE का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो बराबर होगा। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हूँ, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड मान लिए, ठीक है। तो इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, इसको थर्ड मान लिए। अब दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखिएगा तो क्या हो गया, अब देखिएगा AD और AD तो कॉमन है, दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। अब जो इक्वेशन सेकंड देखिएगा तो BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वेशन सेकंड थर्ड में बराबर हो गया। तो देखिए LHS भी बराबर आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो AD का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD का भी क्या हो गया, बराबर हो, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, RHS भी बराबर, और RHS में क्या है मेरा, देखिएगा AD/BD और AE/EC। अगर समीकरण 1 और 2 को हम देखें तो प्रूव्ड हो जाता है कि
AD/BD और AE/EC, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, और दो ट्रायंगल जो BD है और CD इसके एरिया को आपको इक्वल करना पड़ेगा। और ऐसा ना कि आप एग्जाम में आपको मिल गया AD/BD और AE/EC आप लिख कर चले आए, ठीक है, तो नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसके एरिया को भी आप इक्वल करेंगे, तब आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तब जाकर आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्पेस दोस्तों कम है, तो मैं इसको यहीं पर लिखता हूँ मिटाकर थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर मिटाकर लिखता हूँ समीकरण और 1 और 2 से। तो चलिए यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, या चाहें तो समीकरण 3 भी इसी में मर्ज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से भी नहीं, चलिए समीकरण 1 2 3 ही मर्ज कर देते हैं इसी में, ठीक है। समीकरण 1 2 एवं 3 से AD/DB और AE/EC, ये अब जाकर दोस्तों प्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा करें, AD का क्षेत्रफल तो दोनों इक्वल ही होगा, बट आप CD और BD का एरिया आप इक्वल कर दें, तब जाकर समीकरण 1 या 2 को आप AD/DB इक्वल टू AE/EC प्रूव कर दें, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी प्रकार का आपका जो बोर्ड एग्जाम से हाईलाइट क्वेश्चन है, ठीक है, हॉट क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।